हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं सममित मैट्रिक्स की। सममित मैट्रिक्स दोस्तों, सबसे इसमें अहम बात यह है कि इसमें जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी उसका जो क्रम है वो 2x2 या 3x3 या 4x4 या 5x5 का होना चाहिए। यानी जो पंक्ति और जो स्तंभ है उनकी संख्या होनी चाहिए बराबर। ठीक है, तो सममित मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना होगा कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए में उसके जो अवयव है आई जो कि पंक्तियों को दर्शाता है, जे जो कि हमें स्तंभों को दर्शाता है। तो पंक्ति और स्तंभ जो है वो बराबर होने चाहिए। तो एक वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि क्या हो दोस्तों, प्रत्येक आई यानी पंक्ति और जे यानी स्तंभ के अवयव ए आई जे यानी अगर हम पहला अवयव की बात करते हैं तो पहला अवयव जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव होगा वो पहले स्तंभ और पहली पंक्ति का जो अवयव है वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उनकी वैल्यू जो वो इक्वल होनी चाहिए। इसको हम एक और तरीके के माध्यम से एक और इसकी डेफिनेशन है जिसके माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ये सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि क्या हो दोस्तों, यदि ए का परिवर्त करते हैं, हम क्या करते हैं, ए का परिवर्त करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें वापस अगर ए प्राप्त हो जाती है, यानी वापस अगर मैट्रिक्स ए हमें मिल जाती है, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हमने उसका परिवर्त किया और वापस वो कौन सी मैट्रिक्स मिल गई, हमें मैट्रिक्स ए मिल गई, तो ये सममित मैट्रिक्स कहलाती है। फिर बात करते हैं हम विषम सममित मैट्रिक्स की। विषम सममित मैट्रिक्स। अब विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर विषम सममित मैट्रिक्स का यहाँ पर मतलब हुआ कि सेम की सेम कंडीशन होगी यहाँ पर कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि, लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन इसकी, एक वर्ग मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे बराबर क्या हो, ए जे आई, और ए के यहाँ पर माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? यानी हमने कोई मैट्रिक्स ए है उसका परिवर्त कर दिया तो उसके जो आगे यहाँ पर अगर माइनस आता है अवयव के, क्या आता है, माइनस आता है, तो यह मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों? यहाँ पर विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रत्येक कंडीशन है इसमें जे बराबर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है, और इसको अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, तो एक वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि मैट्रिक्स ए का परिवर्त बराबर हो किसके, माइनस ए के। यानी हमें मैट्रिक्स तो वह सेम की सेम प्राप्त हो जाती है परंतु चिन्ह जो है वो माइनस का यहाँ पर होता है, यानी नेगेटिव हो जाती है।
तो उसे क्या कहेंगे, अपने विषम सममित मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये बातें जो है हमारी सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के लिए ऐसा होना आवश्यक है। तो सममित मैट्रिक्स में कुछ और कंडीशन है दोस्तों, जैसे कि सममित मैट्रिक्स के जो मुख्य विकिरण हैं दोनों और समदूरस्थ अवयव समान होते हैं इसके, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि सममित मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स भी क्या होती है, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई सममित मैट्रिक्स है ए, इसकी हमने परिवर्त मैट्रिक्स कर ली तो क्या हो जाएगी दोस्तों, ये सममित मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो कुछ थ्योरम है, कुछ और प्रॉपर्टी है, वो हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास एक प्रमेय है दोस्तों। कौन सी प्रमेय है, ये जो हमने अभी लंबिक मैट्रिक्स और परिवर्त मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, ये जो सभी की सभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रगुण पढ़े हैं हमने, तो उनको ध्यान में रखकर हमने थ्योरम को आज वो देखना है, ठीक है, और प्रूव करना है। तो हमारे पास थ्योरम क्या है कि पहले हमारे पास जो थ्योरम है उसमें बोला गया है कि ए यानी कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हमने ए का परिवर्त कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हमने मैट्रिक्स ए का परिवर्त कर दिया। अब इन दोनों को अगर वापस जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगी दोस्तों, सममित मैट्रिक्स होती है। ये हमें प्रूव करना, आगे देखेंगे। सममित मैट्रिक्स होती है। ये किसके लिए है, ए हमारे पास क्या है, कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो, ठीक है। ए हमारे पास कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है और उसमें हमने दिया गया है कि भी कोई सममित मैट्रिक्स है ए, ठीक है। और इसका हमने ए का परिवर्त कर दिया। परिवर्त करने के बाद में हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के पश्चात हमें देखना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो दिया गया है कि ऐसा होता है कि इस प्रकार अगर हम करते हैं तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने लिया ए प्लस ए टी, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम इसका कर देते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है कि इसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। हमने क्या पढ़ा है, पीछे कुछ प्रगुण पढ़े थे, प्रगुण के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि अगर ए प्लस ए की इसके अंदर कुछ भी हो, अगर हम यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लस और माइनस के अंदर कुछ भी मैट्रिक्स हमें दी गई है, ठीक है, तो उनका हम अगर वापस क्या कर रहे हैं, परिवर्त कर रहे हैं, तो बराबर में क्या होगा, ए का परिवर्त हो जाएगा और प्लस में ए टी है, यानी ए का परिवर्त तो है ही, पहले से ही है, और इसका भी क्या हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमने एक गुणधर्म ऐसा भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यदि हमारे पास एक का कोई हम परिवर्त कर देते हैं और उसका वापस परिवर्त कर देते हैं, यानी एक का ट्रांसपोज करे वापस उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे हमने किया एक का ट्रांसपोज, फिर उसका वापस ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो गया वापस सेम की सेम वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसके बराबर क्या होगा दोस्तों, एक की पावर, यहाँ पर ये ए का जो ट्रांसपोज हो गया, यानी ए का परिवर्त हो गया, प्लस में ये हो गया यहाँ पर हमारे पास ए, ठीक है। इसको हम प्लस के अंदर है तो आगे पीछे किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, तो ए प्लस में ए टी भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि योग के लिए क्या होता है दोस्तों, योग के लिए मैट्रिक्स जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं अपने मैट्रिक्स योग के क्रम विनिमय
से। योग के क्रम विनिमय से क्या होता है, आगे पीछे अपने इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी दूसरा अपने को थ्योरम प्रूव करना है। यदि a माइनस ए का t बराबर बराबर क्या, विषम सममित हो, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। यदि क्या हो दोस्तों, अगर a का ट्रांसपोज करके इसका माइनस करते हैं इसे, तो हमें मिलने वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो अब हमें इसको भी इसके कोडिंग जो है अपने क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, a माइनस ए टी, हमने इसका कर दिया क्या दोस्तों, परिवर्त कर दिया। सेम वही कंडीशन है जो हमने योग नियम के लिए, इसकी पावर के लिए हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको प्लस या माइनस के लिए पावर करते हैं तो इसका परिवर्त हो जाएगा, इसका भी परिवर्त हो जाएगा। यहाँ पर a का परिवर्त हो गया माइनस, ये तो था ही, और इसका हमने क्या कर दिया दोस्तों, परिवर्त कर दिया। हमने पढ़ा था कि a का परिवर्त क्या होता है, a होता है। तो ये हो गया ए टी माइनस ए, ठीक है, ए टी माइनस ए हमें प्राप्त हो गया है। हमें क्या करना था, ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया प्लस का, तो ये आगे लिख दिया हमने, और ये हो गया माइनस का, तो ए टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हमने परिवर्त करके माइनस कर दिया, तो ये जो है हमें विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है। देखो हमें ये जो दिया हुआ थ्योरम दी हुई है कि क्या दी हुई है कि a माइनस ए की t है, तो वो क्या होती है कि विषम सममित मैट्रिक्स होती है। हमने a माइनस ए का t किया, और फिर हमें वापस जो है अंत में वैल्यू जो है वो माइनस में प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो है थ्योरम के अंदर नेक्स्ट पार्ट है थ्योरम का हमारे पास है, उसमें हमें दिया गया है कि सी पार्ट में दोस्तों दिया हुआ है कि a और a की t का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलने वाली जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, सममित मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं किस प्रकार ये सममित होती है। हमने क्या है, हमारे पास क्या है, a प्लस ए डॉट ए का ट्रांसपोज, ठीक है, हमने इसका कर दिया ट्रांसपोज कर दिया। हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि यदि हमारे पास कोई a और b दो मैट्रिक्स है, अगर हम करते हैं उनका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें b t और a t यानी b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज, ये दोनों है वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर हम इस प्रकार करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं, तो b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज करके उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तब दोनों क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। तो वही थ्योरम, वही जो रूल है, वही जो गुणधर्म है वो अपने यहाँ पर लागू करने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, a का t, ठीक है, फिर डॉट a का t, ठीक है। तो a के t का t करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a डॉट a t, यानी हम किसी मैट्रिक्स का गुणा उसकी परिवर्त मैट्रिक्स से करते हैं, उसके पश्चात यदि हम उसका क्या कर देते हैं, परिवर्त कर देते हैं, तो हमें वापस वो क्या प्राप्त हो जाती है, वही मैट्रिक्स
प्राप्त हो जाती है। वही मैट्रिक्स प्राप्त होने का मतलब होता है सममित मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो विषम सममित मैट्रिक्स हो जाती। तो इस थ्योरम के माध्यम से हमने जो परिवर्त मैट्रिक्स के प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के जो गुण धर्म थे उनको हमने प्रूव किया है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।